केरल के त्रावणकोर में निम्न जाति की महिलाओं के लिए वहां पर के उच्च जाति के लोगों ने एक नियम बनाया हुआ था और यह नियम था ब्रेस्ट टैक्स का। यदि निम्न जाति की कही जाने वाली महिलाएं अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढककर चलना चाहे तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स कलेक्ट करने की परंपरा इस प्रकार थी, टैक्स ऑफिसर को केले के पत्ते में टैक्स की राशि देनी होती थी। ब्रेस्ट टैक्स की सबसे अजीब बात यह थी कि जो निम्न जाति की महिलाएं हैं वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढककर चल सकती थी, मगर उच्च जाति का व्यक्ति कोई भी उन्हें देख ले तो उन्हें अपने शरीर के ऊपरी वस्त्र को हटाना पड़ता था। यदि वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और ये नियम सिर्फ और सिर्फ निम्न जाति की महिलाओं के लिए था, उच्च जाति की महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं था। केरल के त्रावणकोर में एक जाति थी एझवा, और एझवा जाति की एक महिला थी नांगिली। बात 1802 और 3 की है। नांगली चाहती थी कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढककर चले। यदि वो ऐसा करती तो उसे ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता, और गरीब परिवार की होने की वजह से टैक्स देने में वह सक्षम नहीं थी। मगर नांगली ने ठान लिया कि वह अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढककर ही चलेगी, और नांगली ने ऐसा ही किया। मगर नांगली का ऐसा करना उस समय के उच्च कही जाने वाली जातियों को कहाँ मंजूर था। अगले दिन सुबह टैक्स ऑफिसर नांगली के घर पर टैक्स वसूलने आया। नांगली गरीब तो थी ही, उसके पास टैक्स के तौर पर देने के लिए रकम नहीं थी, इसलिए उसने अपने एक स्तन को काटकर केले के पत्ते पर रखकर टैक्स ऑफिसर को दे दिया। इस समय नांगली का शरीर खून से लथपथ हो गया था। खूब खून बहने की वजह से कुछ ही मिनटों में नांगली की मृत्यु हो गई। नांगली सम्मान पूर्वक जीना चाहती थी, मगर इस सामाजिक भेदभाव ने नांगली को सम्मान पूर्वक जीने नहीं दिया। आखिरकार उसने इस भेदभावपूर्ण जीवन से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु को ही चुना। नांगली की मृत्यु के बाद एझवा जाति के लोगों ने राजा के प्रति विद्रोह का ऐलान कर दिया। राजा ने डर की वजह से एझवा जाति की महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स सिस्टम को ही खत्म कर दिया, मगर अन्य निम्न जाति की महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स का नियम लागू ही रहा। इसके कुछ समय बाद ईसाई मिशनरियों का केरल में आगमन हुआ, और केरल के अंदर उन्होंने निम्न जाति के लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया। निम्न जाति के लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाना शुरू किया ताकि उनकी महिलाएं भी क्रिश्चियन महिलाओं की तरह कपड़े पहन सके। मगर ये बातें वहां पर की उच्च समाज को फिर से खटकने लगी, और राजा ने ईसाई मिशनरियों का विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध 1859 तक इतना फैल गया कि राजा ने 2 महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपरी हिस्से को ढक रखा था। इसके बाद फिर से विद्रोह हुआ, और राजा ने इस प्रथा को ज्यादातर निम्न जाति की महिलाओं से हटा दिया, और धीरे धीरे कुछ सालों बाद भारत से इस प्रथा का अंत हो गया। ये हमारे भारतीय समाज में निम्न जाति के लोगों पर उच्च जाति के लोगों द्वारा किया गया सबसे बड़ा अमानवीय कृत्य था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।